10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले कई महीनों से हम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम के जरिए 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अनेक पाठों के बारे में जानकारी हासिल की थी। विश्वास करता हूँ कि आप सभी घर में बैठे बैठे इन माध्यमों के द्वारा आप पढ़ाई का आनंद का अनुभव ले रहे होंगे और आप घर में निरंतर मेहनत से पढ़ाई करते भी होंगे। यही इरादे से आप लोगों को 10वीं कक्षा के 6वें पाठ बसंत की सच्चाई पाठ को पढ़ाने के इरादे से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप बसंत की सच्चाई के पाठ में बसंत नामक लड़का, गरीब लड़का, किस तरह से अपने जीवन में वफादारी को अपनाते हुए ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और मेहनती से अपना ज़िंदगी गुजारा करता है। यह लड़का हर एक विद्यार्थी विद्यार्थिनी के लिए अनुकरणीय है। तो बच्चों, आज हम बसंत की सच्चाई के पाठ में बसंत नामक लड़के का पात्र व लड़के का जो पात्र विद्यार्थी विद्यार्थिनियों में किस तरह से असर डालता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले, पाठ पढ़ने से बच्चे क्या सीख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, यह एक नाटक के रूप में लिखा हुआ एकांगी है। इसमें बालक के चरित्र, बालक के बिहेवियर, बालक के गुण से प्रेरित होकर जो विद्यार्थी विद्यार्थिनियाँ जो है उस बालक के भीतर छिपे हुए प्रामाणिकता से जीने की एक भावनाओं को, एक गुण को क्या करते हैं, अपने जीवन में लाने की कोशिश करने की एक जो सीख, जो पाठ, इस पाठ से क्या है, हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो बच्चों, पाठ का आशय क्या है, बसंत के सच्चाई पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर। ये विष्णु प्रभाकर मानव पीढ़ी के, मानव जात के मन के परखी लेखक थे। तो इसका अर्थ है विष्णु प्रभाकर जी एक ऐसा लेखक, हर एक मानव के मन को अच्छी तरह से जानकर उसके प्रति लिखने वाले एक कला उनमें थी। इसलिए वे मानव के मन के पारखी लेखक थे। इस एकांगी में उन्होंने यह चित्रित किया है कि स्वाभिमान और पर दुख का तरता, यानी व्यक्ति स्वावलंबी होकर अपनी ज़िंदगी वफादारी से जी ले और साथ ही हमेशा दूसरों के कष्ट के प्रति स्पंदन करना, दूसरों के कष्ट को देखकर हमदर्दी जताना। सही है। दुख का तारता जैसे मानवीय अद्भुत भावनाओं का सुंदर चित्रण विष्णु प्रभाकर जी इस बसंत की सच्चाई पाठ में की है। तो बच्चों, गरीब होकर भी, बसंत नामक लड़का गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाला एक प्रताप, और बसंत, प्रताप जो है बसंत का छोटा भाई एक तरफ है, तो दूसरी तरफ हमेशा गरीबों के प्रति सोचने वाले, गरीब लोगों के प्रति भलाई को अपनाने वाले
दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख दर्द को जानकर उसके प्रति हमदर्दी जताने वाले, सबको आदर के रूप में देखने वाले एक मजदूरों के, गरीबों के नेता पंडित राजकिशोर जी एक तरफ। इनके बीच में इस तरह की एक अद्भुत जो बसंत की सच्चाई पाठ का रचना किया गया है। तो बच्चों, विश्वास करूंगा कि शायद आप इसे समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को पाठ के कवि विष्णु प्रभाकर जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। विष्णु प्रभाकर जी आप देख रहे हैं, इनका परिचय, विष्णु प्रभाकर लेखक का नाम, इनका जो जन्म 1912 में हुआ था और इनका जो जन्मस्थल जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मीरपुर नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था। इनका शिक्षा पंजाब में इनका एजुकेशन हुआ था, शिक्षण हुआ था और 15 वर्ष तक, लगातार 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकर के रूप में काम किया था। सन 1955 में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, सही है, दिल्ली केंद्र में नाटक के निर्देशक के रूप में भी उन्होंने अपना कार्यभार संभाले थे। 1.5 वर्ष के बाद दिल्ली आकाशवाणी केंद्र में अपना रिजाइन देकर, त्याग पत्र देकर उस काम छोड़ते हैं। बाद में अपने आप को हिंदी साहित्य में लगा लेते हैं। सही है, अपना पूरा ध्यान हिंदी साहित्य के तरफ लगाने की वजह से वे हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में क्या हो जाते हैं, चारों तरफ उनका जो प्रसिद्धि फैल जाती है। इनका विशेषता देखा जाए, विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक थे। सही है, हमेशा सत्य को अपनाने वाले, कभी भी हिंसा का तत्व का ना पालन करने वाले, हमेशा गांधी के राह पर चलने वाले एक व्यक्ति थे, सच्चे इंसान थे। आपका इनका जो नाटक अनेक संवेदनाओं से भरे हुए हैं। हमेशा इनके जो नाटक ऐसे होते हैं कि गरीब लोगों के दुख को जताने वाले, हमदर्दी जताने वाले जो नाटक इन्होंने रचना की थी। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल और भावात्मक चित्रण उनके नाटकों का विशेषता है। हमेशा एक ऐसा वैल्यूएबल गुणों को, मानवीय मूल्यों को क्या करते थे, हर किसी व्यक्ति में उभारने की जो गुण पैदा करने वाले इनके नाटक बहुत थे। इनकी जो रचनाएं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि, ये जो है बसंत के सच्चाई के जो कवि जो थे विष्णु प्रभाकर जी के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सही है, तो आप लोगों को मैं आगे पात्र परिचय, इसका बसंत की सच्चाई में जो आने वाले पात्र का परिचय दिलाना चाहूँगा। तो बच्चों, आप देखिए कि इस बसंत की सच्चाई पाठ में आने वाले कुछ पात्र इस तरह से हैं, जैसे कि बसंत एक गरीब लड़का, दूसरा उसका छोटा भाई प्रताप और पंडित राजकिशोर, एक गरीब मजदूरों के नायक नेता पंडित राजकिशोर जी, डॉक्टर और 2 राह पर चलने वाले व्यक्ति, इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसंत नामक लड़का का जो चित्र आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं। उसी तरह से प्रताप, बसंत का छोटा भाई प्रताप, उसके साथ पंडित राजकिशोर जी आप देख रहे हैं आपके मोबाइल में। उसके बाद
डॉक्टर, एक चित्र, यानी कुल मिलाकर ये जो 4 प्रमुख पात्र जो है बसंत की सच्चाई पाठ में आने वाले मुख्य पात्र, इनको लेकर इस नाटक का रचना किया गया है। तो पहला हम देखेंगे पहला दृश्य, जो बसंत के नाटक बसंत की सच्चाई का जो पहला दृश्य, स्टेज पर एक स्टेज सजा हुआ था, एक रंगमंच लगा हुआ था, एक बड़ा नगर था, एक बड़ा शहर था। उसमें शहर में या नगर में किस तरह से बाजार का वातावरण होता है, उसी वातावरण का चित्रण किया गया था, चित्रित किया गया था। तो उस बाजार में स्वाभाविक रूप से देखा जाए आने जाने वाले लोग होंगे, सही है, लेन देन के व्यवहार करने वाले लोग होंगे, उसके साथ कुछ लोग घूम के फिर के अपने सामान बेचने वाले लोग भी होंगे। इन सारे चित्रों को वहाँ पर चित्रित करते हुए उसी बाजार में एक लड़का मौजूद होता है कुछ सामान बेचने के लिए। उस लड़के का नाम था बसंत। देखेंगे आगे, स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़ा नगर बाजार का एक दृश्य लगाया गया था। आने जाने लोग, लेन देन व्यवहार करने वाले लोग, फेरी वालों की जो पुकार, उन्हीं के बीच एक लड़का, उसका जो वेशभूषण था, नंगे पैर, चप्पलें नहीं पहना हुआ था, नंगे पैर में था, पठे कपड़े पहने थे, कपड़े जो है फटे हुए थे, साथ में कुछ अपने कंधे पर कुछ सामान बेचने के इरादे से सामान डाले हुए इधर उधर अपने आवाज़ करते हुए भागता हुआ आ रहा था। कौन? एक लड़का। लड़का का वेशभूषण था नंगे पैर, फटे हुए कपड़े पहना हुआ था और कुछ सामान बेचने वाले जैसा दिख रहा था। उसकी आयु, उसकी उम्र, उसकी जो एज लगभग 12 साल की थी। उसका नाम था बसंत। सही है, वह पुकार रहा था। वह उस बाजार, पहला दृश्य में बाजार में क्या कर रहा था? आवाज दे रहा था। कौन सी आवाज? देखा जाए, ये जो है पंडित राजकिशोर जी, बाजार का जो चित्र, जो बालक बसंत फटे कपड़े पहने हुए हैं, नंगे पैर और कुछ सामान बेचने की वेशभूषा में यहाँ पर बाजार में घूम रहे, उसी समय पंडित राजकिशोर जी वहाँ पर मिलते हैं। तो आवाज दे रहा था। कौन सी आवाज? कौन दे रहे थे? बसंत। क्या करके? छलनी ले लो, बटन ले लो, या दिया सलाई ले लो। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। सही है। इस तरह से अपने पास जो सामान थे उस सामान बेचने के इरादे से थोड़ा आवाज़ दे रहा था बाजार में। तो उसकी आवाज़ कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन कोई उसके पास जाकर कौन सा भी चीज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। कोई उसके बात नहीं सुनता, सब उसको देखते थे और वैसे सुनकर आगे बढ़ते थे। इसी समय एक खद्दरदार व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहने हुए, जैसे कि पॉलिटिशियन, सही है, राजनेता के वेशभूषा पहने हुए एक खद्दरदारी व्यक्ति वहाँ दिखाई देते हैं। हाथ में सामान से भरा थैला था। वह मजदूर के नेता थे पंडित राजकिशोर। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागते हैं। सही है। तो एक अच्छे इंसान अच्छे वेशभूषा में वहाँ से जाते हुए देखते हैं। सही है। देखने के पश्चात बसंत क्या करते हैं? बसंत क्या करता है? उनके पीछे ही जाता है। तब बसंत, साहब बटन लीजिए,
साहब बटन लीजिए, ये देसी बटन है, ये भारत में तैयार किए गए स्वदेशी बटन है, ना बोले कि हम फॉरेन से लाए हुए बटन नहीं है, देसी बटन है। साहब आपको बटन नहीं चाहिए तो दिया सलाई तो ले लीजिएगा, मेरे पास दिया सलाई भी है, आप उसे भी ले सकते हैं, दिया सलाई भी ले लीजिए। इस तरह से जो खद्दरदारी व्यक्ति को देखने के पश्चात बसंत क्या करता है, उनके पीछे भागते हुए कुछ सामान खरीदने के लिए उनसे निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है। देखो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि कुछ सामान अपने कंधे पर डाले हुए पंडित राजकिशोर जी मार्केट में ठहरे हुए हैं। इसके जो पीछे आने की वजह से कुछ सामान खरीदने की जो दृश्य आप देख रहे हैं कि उनसे निवेदन करते हुए पंडित राजकिशोर जी को बसंत निवेदन करने का दृश्य आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तब पंडित राजकिशोर जी बोलते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी दूसरे को दो। सही है, मुझे मेरी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में सारी चीज़ें मौजूद है, मुझे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तुम किसे तो देने की कोशिश करो। बाद में साहब अगर आप दिया सलाई नहीं लेना चाहते तो ठीक है, बटन लेना नहीं चाहते तो ठीक है, तो साहब छलनी तो ले लीजिए, दूध छानना आता है, चाय छानना आ सकता है, बहुत सारे काम हम इस छलनी से कर सकते हैं, छलनी तो ज़रा छानिए। सही है, तब कितने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, बेटा मुझे ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं होना है। तो बाद में बसंत, बटन तो ले लीजिए, और पंडित राजकिशोर नहीं, बिल्कुल नहीं, बटन भी नहीं है, दिया सलाई भी नहीं है, मुझे छलनी भी नहीं चाहिए। दिया सलाई तो ले लीजिए, और बाद में पंडित राजकिशोर जी, नहीं कहा ना बेटा मुझे नहीं चाहिए, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही रिक्वेस्ट से साहब प्रताप कहता है, साहब एक छलनी तो ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। सही है, 2 आना कीमत है, 1 आना बोले तो 6 पैसे, तो 2 आना बोले तो 12 पैसे, कुल मिलाकर 12 पैसा है, आप ले लीजिए। पंडित राजकिशोर, पर भाई मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कैसे ले लूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं क्यों लूँ। तब बसंत कहता है, पंडित जी मैंने कहा था 2 आना 12 पैसे होंगे, अब 12 पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे 6 पैसे दे दो, 6 पैसे दे तो बस। वो कितना सता रहा, कितना तंग कर रहा, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बाद में रुए जैसा मुंह करता है बसंत, पंडित जी साहब सवेरे से सुबह से अब तक कुछ भी नहीं बिका, अब तक कुछ भी नहीं बिका, आपसे आशा थी, आपसे उम्मीद थी कि आप एक तो ले लीजिए, तो हमें विश्वास किया था कि शायद आप एक न एक चीज़ जरूर लेंगे। सही है, तब पंडित राजकिशोर जी जेब से 2 पैसे निकालते हैं, तो बसंत इतना निवेदन कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, तब उन्होंने क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं
तुम तो मुझे छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। इस तरह से पंडित आदिकेशव जी क्या करते हैं, अपने जेब को टटोलते हुए अपने जेब से पैसे निकाल के उसे देने की कोशिश करते हैं। तब बसंत एकदम चौंक कर, नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे वैसे पैसे मैं नहीं लूँगा, आप ऐसे पैसे दे रहे करके मैं उन पैसों को मैं नहीं ले सकता। तब पंडित जी, नहीं लोगे? क्यों? प्रश्न करते हैं। नहीं लोगे? तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो बच्चों, मैं इसका अगला भाग दूसरे अवधि में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इस अवधि में यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो आप सभी अच्छी तरह से घर में पढ़ते रहो और हमेशा समय व्यर्थ ना करते हुए अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ देने की कोशिश करेंगे। इसी इरादे से ये पहले अवधि को मैं यहीं पे संपन्न करूँ। धन्यवाद।